इन दोस्तों, मैं एम के तिवारी आईसीए क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस सेक्शन में बाय ट्रिक पढ़ेंगे दर्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दर्रा को इस सेक्शन में हम लोग क्या क्या देखेंगे उन चीज़ को जानते हैं। इस सेक्शन में भारत के जितने भी दर्रा हैं उन सभी को हम लोग एक एक कर अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्रा होता क्या है। सबसे पहले समझे कि दर्रा होता क्या है। तो पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर दो पहाड़ है, बगल में आपको आकृति दिखाया गया, दो पहाड़ है, वहाँ पर देखिए रास्ता बनाया है, यहाँ भी देखिए, और थोड़ा बहुत मानव काट छाट के बना दिया जाता है, उसी को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नक्शा में आपको दिखाया गया है कौन कौन कहाँ कहाँ दर्रा है, उसी को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं आगे जी। पहला है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। पहला क्या है आपको, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। तो इसको बाई ट्रिक याद रखना है, जम्मू में का हो जेपी बाबू। ट्रिक इसका क्या है, जम्मू में का हो जेपी बाबू। तो जम्मू से याद रखेंगे का हो जेपी बाबू, जेपी बाबू ट्रिक आपको याद रखना है, का हो जेपी बाबू। तो का से क्या बनेगा ये भी देख लीजिए, का से बनेगा काराकोरम दर्रा, हो यहाँ पर साइलेंट हो गया है। जो जे से बनेगा जोजिला दर्रा, पी से बनेगा पीर पंजाल दर्रा, और बा से बनेगा बनिहाल दर्रा, और बू से बनेगा बुर्जिल दर्रा। यानी एक बार फिर से सेक्शन देखिए, टोटल का हो जेपी बाबू में जे से क्या बनेगा आपके पास, तो जे से बन रहा है, सॉरी का से बन रहा है काराकोरम दर्रा, हो साइलेंट है, जे से बनेगा जोजिला दर्रा, पी से बनेगा पीर पंजाल दर्रा, बा से बनेगा बनिहाल दर्रा, बू से बनेगा बुर्जिल दर्रा। ठीक है, चलिए अब इसको एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं जी। जम्मू कश्मीर में जो पहला दर्रा बना था काराकोरम दर्रा, का से बना था क्या, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा के यहाँ पर देख लीजिए फिगर दर्शाया गया है। काराकोरम दर्रा के बारे में एक लाइन समझिए कि तुर्की भाषा में काराकोरम का मतलब होता है काला बाजरा। काला बाजरा यानी छोटा कंकड़। ठीक है, यह लद्दाख के लेह शहर और तरिम द्रोणी के यारकंद क्षेत्र के बीच के प्राचीन व्यापारिक मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। इसके अलावा काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी का यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जो 5,654 मीटर ऊंचा है। यानी हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित दर्रा है जो 5,654 मीटर ऊंचा है। यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। अगला देखते हैं जोजिला दर्रा। जे से क्या बनेगा आपका, जे से बनेगा आपका जोजिला दर्रा, याद रखेंगे, जे से बनेगा जोजिला दर्रा। अब इस दर्रे की देखभाल और इस पर बर्फ हटाने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा एक बीकॉन फोर्स की स्थापना की गई है। कौन सी फोर्स, बीकॉन। और यह कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 1D के रूप में भी घोषणा किया गया है। किसको, जोजिला दर्रा वाला रास्ता को। अब इसके अलावा भी नीचे पढ़ लीजिए कि जोजिला जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है और जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से भी जोड़ता है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 3,528 मीटर यानी 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर फोटो में दिखाया गया आपका कि कैसे दर्रा है, क्या रास्ता कैसा संकीर्ण है, सोच लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पी से बनेगा पीर पंजाल दर्रा, पी से बनेगा पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा के बारे में याद रखेंगे, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,494 मीटर है। यह दर्रा कुलगांव से कोठी हेतु मार्ग उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा मुगल मार्ग पर स्थित है। कौन से मार्ग पर, मुगल मार्ग पर स्थित है। पीर की गली के नाम से विख्यात यह दर्रा मुगल सड़क के माध्यम से राजौरी और पूंछ के साथ कश्मीर घाटी को जोड़ता है। अगला दर्रा देखते हैं ब से बनिहाल दर्रा। ब से क्या बनेगा, जम्मू कश्मीर का अगला दर्रा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा के बारे में याद रखेंगे, बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऐसे अब इसको राज्य ना कह के हम लोग क्या कहेंगे, अब इसको कहेंगे हम लोग क्या, केंद्र शासित प्रदेश। इसका भी ध्यान रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। समुद्र तल से 2,832 मीटर यानी 9,291 फीट की ऊंचाई पर
पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके अलावा कश्मीर भाषा में बनिहाल का अर्थ होता है हिमावत। हिमावात मतलब सालों भर यहाँ बर्फ से ढका रहता है, हिम यानी बर्फ उस पर आते रहता है, गिरते रहता है। और शीत ऋतु में बनिहाल दर्रा हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जम्मू कश्मीर या जम्मू श्रीनगर सड़क जवाहर सुरंग से होते हुए इस दर्रे में प्रवेश करती है, यानी जम्मू श्रीनगर जो सड़क है वह जवाहर सुरंग से होते हुए इस दर्रे में प्रवेश करती है। जवाहर सुरंग का उद्घाटन 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जवाहर सुरंग का उद्घाटन 1956 ईस्वी में हुआ था, फिर बाद में इसे बंद कर दिया गया, फिर इसे 2001 से चालू कर दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। बू से बना बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर का एक और दर्रा जो है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, और बुर्जिल दर्रा के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर भारत में स्थित है। यह हिमालय के अंतर्गत आता है। यह दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर एवं कश्मीर घाटी को जोड़ता है, यानी पीओके और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। समुद्र तल से बुर्जिला दर्रा 4100 मीटर यानी 13,500 फीट की ऊंचाई पर कश्मीर, गिलगित और श्रीनगर के बीच का एक प्राचीन मार्ग है। ठीक है, इसके अलावा बुर्जिल दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। इस दर्रे से होकर काशनगर और मध्य एशिया का मार्ग भी गुजरता है। इसके अलावा देखेंगे अगला दर्रा हम लोग हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे में आपको क्या याद रखना है, ट्रिक क्या इसका है कि हिमालय का रोहित बड़ा शरारती है। हिमालय का रोहित बड़ा शरारती है या हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। ऐसे और भी ट्रिक है, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोहित से क्या बनेगा, रोहतांग दर्रा। बड़ा से क्या बनेगा, बड़लाचा दर्रा। शरारती से क्या बनेगा, सिपकिल्ला दर्रा। यानी 3 दर्रा हिमाचल में याद रखना है, रोहतांग, बड़लाचा और सिपकिल्ला। चलिए एक एक दर्रा का अध्ययन करते हैं हम लोग। रोहित से क्या बनेगा, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा हिमालय भारत में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। हिमालय में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह मनाली और लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। यह दर्रा समुद्र तल से 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पूरे साल बर्फ की चादर बिछी रहती है। समझ लीजिए, पूरे साल बर्फ की चादर बिछी रहती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला यह दर्रा कभी भृगु तुंग के नाम से पुकारा जाता है। अब देख लीजिए लाहौल स्पीति क्या है, तो यह बौद्ध सांस्कृतिक विरासत के धनी लाहौल स्पीति को हिंदू सभ्यता और कुल्लू से प्राकृतिक रूप में बांटता है। यानी लाहौल स्पीति जो है बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी बीच में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख सकते हैं या वीडियो को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश का अगला दर्रा जो है बड़लाचा दर्रा। बड़ा से बना बड़लाचा दर्रा। बड़लाचा दर्रा में देख लीजिए फोटो यहाँ भी आप लोग को दिखाया गया है, यहाँ भी दिखाया गया है, 2 फोटो आप लोग को दिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित यह दर्रा मंडी से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है। और यह दर्रा 4512 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सारी ऊंचाइयाँ समुद्र तल से दर्शाई गई है। अगला देखते हैं हम लोग शरारती से बनेगा क्या, सिपकिल्ला दर्रा। यानी हिमाचल प्रदेश का अगला दर्रा जो है सिपकिल्ला दर्रा। सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। एकदम BBI पॉइंट है कि सतलुज नदी भारत में किससे प्रवेश करती है, तो सिपकिल्ला दर्रा से। समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सतलुज महाखंड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबंध कराता है। तिब्बत जो बौद्ध भिक्षु वाला है, यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। यह हिमालय की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में स्थित है। इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत का मार्ग उपलब्ध होता है। चीन और भारत के बीच व्यापार अधिकतर इसी दर्रे से होता है। चीन और भारत के बीच व्यापार अधिकतर इसी दर्रे से होता है। याद रखिएगा कौन सा दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, आगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के लिए आपको क्या याद रखना है ट्रिक, अरुणा को बो दिया, बो से बनेगा बोमडीला दर्रा, दी से दीफू दर्रा, या से यंगयाप दर्रा। यानी अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है 3, बोमडीला, दीफू, यांगयाप। ठीक है, चलिए एक एक कर इसको देखते हैं हम लोग। पहला है बो से बोमडीला दर्रा बनेगा। बोमडीला दर्रा के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया कैसे तिरछा रास्ता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा समुद्र तल से 2217 मीटर यानी 7273 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है।
प्रतिकूल मौसम और बर्फबारी के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है। शीत ऋतु में इस दर्रे से होकर तिब्बत जाने का भी मार्ग गुजरता है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे दी से दीफू दर्रा। थोड़ा सा आवाज़ को फास्ट रखा गया है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो वीडियो में एक ऑप्शन आता है साउंड को स्लो चलने के लिए, मतलब कि आप वीडियो धीरे धीरे बढ़ेगा, उसको आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दी से बनेगा क्या? दीफू दर्रा। दीफू अथवा दीफू दर्रा, दीफू अथवा डीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा 4587 मीटर यानी 15,049 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। दीफू दर्रा भारत, चीन और बर्मा की सीमाओं के पास है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा इस राज्य को मंडाले यानी म्यांमार तक का आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। मंडाले मतलब म्यांमार, याद रखिएगा, मंडाले म्यांमार का ही एक जगह है। अगला या से बनेगा आपका यांग्याप दर्रा। या से बनेगा यांग्याप दर्रा। ठीक है, यह दर्रा भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यानी यांग्याप दर्रा से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। चलिए अगले राज्य का देखते हैं हम लोग, सिक्किम। सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो जा नाथुलाल, जा से बनेगा जलेपला दर्रा, ना से बनेगा नाथुला दर्रा, नाथुला से बनेगा नाथुला दर्रा, ल साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या रखना है? सिक्किम जा नाथुलाल, या सिक्किम से जलना मत, जल से बनेगा जलेपला, ना से नाथुला दर्रा। ठीक है, दोनों ट्रिक है, आप कोई भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जलेपला दर्रा के बारे में। जलेपला दर्रा जा से बनेगा जलेपला दर्रा, और यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। यह चुम्बी घाटी में स्थित है। ला शब्द तिब्बती भाषा में दर्रे का अर्थ रखता है, मतलब कि ला का मतलब होता है जैलप ला, ला लग गया है मतलब दर्रा पहले से जुड़ चुका है, फिर दर्रा कहेंगे तो 2 बार दर्रा का बोध हो जाता है। ठीक है, यानी जैलप ला, जैलप दर्रा, जैलप दर्रा या जलेपला दर्रा। ठीक है, जलेपला दर्रा भारत और सिक्किम में स्थित है। इस दर्रे का द्वार दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। साथ ही भारत एवं चीन के व्यापार इस दर्रे से भी किया जाता है। जलेपला दर्रा 4,270 मीटर यानी कि 14,009 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी सिक्किम में स्थित है। इसके बाद है नाथुला दर्रा। नाथुलाल से बनेगा क्या? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा का याद रखेंगे कि नाथुला पहाड़ का दर्रा है जो चीन और तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के साथ सिक्किम को जोड़ता है, मतलब तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र। ठीक है, जोड़ता है। समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा चीन और भारत के बीच 3 खुली व्यापार चौकियों में से एक है। नाथुला दर्रा हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा नाथु शब्द का अर्थ क्या होता है? सुनते हुए कान, और ला शब्द तिब्बती भाषा में दर्रे का अर्थ रखता है। हमने अभी बताया नाथु का मतलब होता है सुनते हुए कान, और ला का मतलब हमने बताया कुछ देर पहले दर्रा। ठीक है, तो सुनते हुए कान का दर्रा मतलब लगेगा ना कि कुछ शन 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 बज रहा है। ठीक है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रे से निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है। वर्ष 1992 में इस दर्रे को सील कर दिया गया था। ऐसा भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था, लेकिन वर्ष 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तो इसे बंद कर दिया गया था उसी समय, और उसके बाद फिर वापस इसे 2006 में वापस खोल दिया गया। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे के ट्रिक याद रखेंगे। नीलिमा, नी से बनेगा नीति दर्रा, ली से बनेगा लिपुलेख दर्रा, मा से बनेगा माना दर्रा, यानी नीति, लिपुलेख और माना। नीति, लिपुलेख और माना दर्रा कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए एक एक कर अध्ययन करते हैं। नी से बनेगा नीति। नीति दर्रा के बारे में हम लोग जानते हैं कि नीति दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। यह दर्रा 5,389 मीटर ऊंचा है और नीति दर्रे से होकर मानसरोवर और कैलाश घाटी जाने का मुख्य मार्ग गुजरता है। याद रखेंगे, मानसरोवर और कैलाश घाटी जाने का मुख्य मार्ग नीति दर्रा से होकर जाता है। अगला हम लोग देखते हैं ली। ली से क्या बनेगा? लिपुलेख दर्रा। और लिपुलेख दर्रा में क्या याद रखना है कि पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्रा, पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। 5,334 मीटर यानी 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा तिब्बत में पूरंग को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से जोड़ता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के तीर्थयात्री इस दर्रे से होकर जाते हैं, मतलब पिछले वाला दर्रा और इस दर्रे से भी जाते हैं। भारत और चीन से होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो लिपुलेख दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड से लगी चीनी सीमा पर लिपुलेख दर्रे से 1991 से भारत चीन व्यापार शुरू किया गया था और अब तक चल रहा है।
ठीक है, बीच में वो बंद हो गया लेकिन ये बंद नहीं हुआ था। अगला देखते हैं हम लोग, माँ से बना माना दर्रा, माँ से बना माना दर्रा। देखिए लास्ट इंडियन विलेज, मतलब यहाँ माना दर्रा के बाद लास्ट इंडियन विलेज पड़ता है, उसके बाद कोई भारत का गांव नहीं पड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर मानसरोवर और कैलाश घाटी जाने का मुख्य मार्ग गुजरता है। यह दर्रा विशाल हिमालय में समुद्र तल से लगभग 5,545 मीटर यानी 18,192 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है माना दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। साथ ही एक लाइन और याद रखेंगे, इसे दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क भी माना गया है। शीत ऋतु में यह लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक तीर्थ बद्रीनाथ से 27 किलोमीटर दूर स्थित है यह माना दर्रा, बद्रीनाथ से 27 किलोमीटर की दूरी पर। अगला, मणिपुर का प्रमुख दर्रा। मणिपुर में मात्र एक ही दर्रा है, तजुर्बा। तजुर्बा से याद रखेंगे तुजू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मणिपुर का तजुर्बा यानी तजुर्बा से बना तुजू दर्रा, और तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। बस इतना ही था दर्रा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह के और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।